नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाबनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी पेपर लीक मामले के बाद जेईई परीक्षा को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायतें मिल रही थी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरिद्वार एसआईटी ने मामले की जांच की है और कनकल थाने में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। एसआईटी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7 लाख रुपए और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए। बता दें कि एसआईटी को पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि आरोपी संजीव कुमार को पूर्व में गिरफ्तार आरोपी संजीव चतुर्वेदी से जेईई पेपर लीक करने पर 28 लाख रुपए मिले थे। बता दें कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही तीनों आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। साथ ही कुछ दस्तावेज भी मिले हैं और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। तो एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली। पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 7 लाख रुपए और कई दस्तावेज भी एसआईटी की टीम ने बरामद की है। बता दें कि लगातार सीएम को इस बाबत शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एसआईटी की टीम को निर्देश दिए गए थे और जांच पड़ताल के बाद एसआईटी की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पेपर लीक करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 7 लाख रुपए और कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स एसआईटी की टीम के हाथ लगे हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की आयोजित की गई एजेई परीक्षा में प्राथमिक रूप से अनियमितता मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुकदमा 3 तारीख को थाना कनकल पर दर्ज किया गया था। इसके बाद एसआईटी के द्वारा इसमें 7 संकलन की कार्रवाई की गई, जिसके आधार पर 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अनुभाग अधिकारी जो इस परीक्षा से जुड़ा हुआ था उससे भी इसकी गिरफ्तारी हुई। साथ ही साथ 2 ऐसे दलाल हुए जिनके माध्यम से काफी सारे छात्रों को इसमें प्रश्नों को दिया गया था, जिसमें उसका नाम नितिन चौहान और सुनील सैनी, इनको भी गिरफ्तार किया गया। तीनों अभियुक्तों से अलग अलग रूप में जो अवैध धनराशि अर्जित की गई थी करीब 7 लाख रुपए, ये भी बरामद हुए। कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी मिले हैं जो छात्रों से रिलेटेड है, इसमें विवेचना की जा रही। तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, मगर उसके बावजूद भी अवैध शराब का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। अवैध शराब के कारोबारी ठिकाने बदल बदल कर कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इसको देखते हुए आबकारी विभाग ड्रोन की मदद से छापेमारी की और कार्रवाई कर रहा है, जिससे जिले में अवैध शराब के काले कारोबार पर नकेल कस सके। आपको बता दें कि लंबे समय से संत समाज भी हरिद्वार में शराब के कारोबार को बंद करने की मांग कर रहा है। जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा का कहना है कि देहात क्षेत्र में अवैध शराब को लेकर विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और अब तक बड़ी मात्रा में लहन और भट्टियों को नष्ट भी किया गया है। शराब है, कच्ची शराब है, उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसके लिए हमने लगातार कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चला रखा है। आज हमने रणजीतपुर के बाणगंगा के किनारे काफी मात्रा में लहन और भट्टियां नष्ट की है। और क्या हो रहा है कि सुदूर जंगलों में और नालों के किनारे जहां पर हमारी पहुंच देर में हो पाती है, जहां हम नहीं पहुंच पाते क्योंकि बार बार ये अड्डे बदलते रहते हैं, इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिन अड्डों को चिन्हित करके उनको भट्टियों को नष्ट किया जाए और इन अड्डों को समूल रूप से नष्ट करने के लिए विभाग जो है प्रतिबद्ध है। देखो, हरिद्वार विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है। पूरी देश और दुनिया के लोग धार्मिक भावना के हिसाब से हरिद्वार में माता गंगा के तट पे आते हैं, संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन इस हरिद्वार के अंदर मदिरा, मीट, मांस, नशे का जो सेवन ये हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। वहीं हरिद्वार से बड़ी जानकारी। माघ पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी इस दौरान देखी गई है। समेत आपको बता दें आसपास के गंगा घाटों पर भीड़ देखी गई। गंगा स्नान, दीपदान के बाद दान पुण्य किया गया। दूसरे जिलों और पड़ोसी राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे और हर हर गंगे के जयकारों की गूंज चारों ओर सुनाई दी। घाटों पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई।
बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, श्रद्धालुओं की भी भीड़ जो है वो देखी गई है। हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, वहीं आसपास के गंगा घाटों पर भी भीड़ देखी जा रही है। गंगा स्नान दीपदान के बाद आपको बताते कि पूजा अर्चना की गई है। माघ पूर्णिमा का पावन पर्व और श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। तो हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है, वहीं आसपास के गंगा घाटों पर भी लोगों की भीड़ देखी गई। दीपदान के बाद दान पुण्य भी किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, माघ पूर्णिमा का पावन पर्व और दूसरे जिलों और पड़ोसी राज्यों से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। हर हर गंगे के जयकारे चारों ओर देखी जा रही है। घाटों पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। गंगा स्नान दीपदान के बाद दान पुण्य का काम भी किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हर हर गंगे के जयकारों की गूंज चारों ओर दिखाई दे रही है। हर कोई आस्था की डुबकी आज लगा रहा है। आपको बता दें, मुख्य श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। तो लक्सर कोतवाली पुलिस की ओर से बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में लक्सर के सीओ विवेक कुमार और कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह समेत सभी सीएलजी मेंबर मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सभी सीएलजी मेंबर से क्षेत्र में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के संबंधित सुझाव मांगे। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों ने रविदास जयंती के पर्व को शांतिपूर्वक मनाए जाने की अपील की गई। तो सीओ कोतवाली प्रभारी भी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है और ऐसे में मुख्य आरोपी की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। और इसी को लेकर आपको बता दें कि तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए थे और सीओ कोतवाली प्रभारी भी इस दौरान मौजूद रहे। किस तरीके से आरोपी की धरपकड़ की जाए, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। ज्ञात है कि जैसे सीएलजी मीटिंग की हमारा लगातार एक दौर चलता रहता है, तो अभी रविदास जयंती, नशे को लेकर और विभिन्न जो क्षेत्र में समस्याएं हैं पुलिस से संबंधित, उनको लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई थी और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में और बड़ी प्रोडक्टिव एक मीटिंग रही है, जिसमें लोगों का फीडबैक भी मिला है। हमारी जो नशे को लेकर और बाकी जो रविदास जयंती को लेकर यात्रा और बाकी लोगों में, तो इस फीडबैक का हम उपयोग भविष्य में अच्छे कार्यों के लिए करेंगे और लगातार ये संवाद जो है हमारा चलता रहेगा क्षेत्र के लोगों से। हरिद्वार के सिडकुल में मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बताते हैं कि उद्योग प्रदर्शनी में देश और राज्य के प्रतिष्ठित औद्योगिक संघ ने शिरकत की। राज्य में फार्मा और कॉस्मेटिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो कि अपने आप में अनूठा आयोजन रहा, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश पूरे भारत का लगभग 22% फार्मा और 11% कॉस्मेटिक का निर्माण करते हैं। इस प्रदर्शनी में देश विदेश के फार्मा, मशीनरी, रसायन, पैकेजिंग उद्योग के निर्माता और उनके प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। दिन का ये प्रोग्राम था, आज इसका समापन हो रहा है और हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। जैसे हमने सोचा था उससे ज्यादा सक्सेसफुल ये रहा है और 110 कंपनियां यहां पर आई और 40 से ज्यादा कंपनियां ऐसी थी जिनको हम स्पेस नहीं दे पाए हैं। तो अगली बार जो हमारे जितने आयोजन होंगे, हमने सोचा है कि कम से कम 1.5 गुना हम स्पेस स्टॉल इसमें लगाएंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट हम फूड इंडस्ट्रीज के ऊपर और पैकेजिंग, इनका कंबाइंड एक इस तरह का एग्जीबिशन करने जा रहे हैं और जिसके लिए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने अपने कैंपस का हमें ऑफर किया है, जो 3 महीने के अंदर हम इस तरह का आयोजन करेंगे। और इसके बाद दीपावली के आसपास हम एक जनरल इंडस्ट्री, जिसमें सभी सेक्टर्स को हम कवर करेंगे, ऑटोमोबाइल्स को भी करेंगे और बाकी सारे सेक्टर्स को भी कवर करेंगे। दीपावली के आसपास हम इससे कम से कम 2 गुना बड़ा एक हम इस तरह का एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम विगत 3 दिवस से चल रहा है और एक फार्मा एक्सपो, जो लैब, फार्मा एक्सपो और लैब हमारे यहाँ, क्योंकि उत्पाद कॉस्मेटिक्स का और प्रोडक्शन का बहुत बृहद स्तर पर हमारे जिले हरिद्वार में होता है, तो उसी क्रम में ये दूसरी बार ये एक्सपो लगा रहे हैं। पूरे संपूर्ण भारतवर्ष से करीब 250-300 स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं
और विभिन्न कंपनियां अपने रसायन का, अपने उत्पादों का, अपनी मशीनरी का, अपने इक्विपमेंट्स का यहां पर प्रदर्शन कर रही है और करीब 2 से 3 हजार लोगों का आगमन विजिटर्स का यहां पे हुआ है। रुड़की के मंगलोर में बने कन्या पाठशाला ने नई मिसाल पेश की है। स्कूल प्रशासन ने बेटियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कूल प्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कपूर के पहल से स्कूली छात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि हर लड़की मुसीबत के समय अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके। तो हर लड़की अपने आत्मरक्षा खुद कर सके, इसको लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। कन्या पाठशाला ने ये मिसाल पेश की है और यहां पर मार्शल आर्ट जो है वो बच्चियों को सिखाया जाता है। तो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग यहां पर बच्चों को दी जा रही है ताकि खुद की रक्षा ये स्वयं खुद कर सके। तो एक अच्छी पहल जहां कन्या पाठशाला में मार्शल आर्ट सब बच्चों को सिखाया जा रहा है ताकि बच्चियां खुद की रक्षा खुद कर सके। जोशीमठ में दरारें प्रत्येक दिन एक नए रहस्य को जन्म दे रही है। लगभग 10 दिन पहले जोशीमठ के ठीक नीचे मारवाड़ी में ऐसा पानी का जलजला फूटा जिसको देखकर सब हैरान रह गए। फिलहाल अभी उस जलजले के निकलने की पुष्टि नहीं हो पाई है कि अचानक 100 से 200 साल पुराने प्राकृतिक जल स्रोत सूख रहे हैं। जोशीमठ के मोहल्लों कस्बों में पहले वाले प्राकृतिक धारे सूखने लगे हैं। वही लोग ने कहा है कि तुमको नहीं पता यह पानी कहां जा रहा है। इस प्राकृतिक धारे के आसपास रहने वाले हरीश, मीना देवी और देवेश्वरी बताते हैं कि जोशीमठ में उनका सारा जीवन गुजर गया है। उनका ही नहीं, उनके पूर्वजों ने भी जिंदगी यहीं काटी है और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि यह पानी सूखा हो। तो जलजले के निकलने की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है और मोहल्ले कस्बों में सूख रहे प्राकृतिक धारे। जमीन में दरारें पड़ रही है, शायद कहीं ना कहीं पानी से जा रहा है और धरती में समा रहा है। दरारें तो पहले से थी, अभी भी है दरारें, लेकिन प्राकृतिक स्रोत है ये, तो कई पीढ़ियों से हमें ही यहाँ पे 25 साल हो गए हैं। उससे भी हमारे सास ससुर 80-90 साल में वही खत्म हुए, तो उनसे भी पहले के जमाने का पानी है ये। पर इस तरह की त्रासदी हमने कभी नहीं देखी, नहीं सुना था। है यहाँ पे मेरी उम्र इस समय 62 वर्ष की है और हमारे पिताजी दादा के टाइम से ये धारा कम से कम इसमें 5 इंच से ऊपर का पानी होता था, लेकिन आज 200 साल से ये धारा चल रहा था, लेकिन आज 4-5 दिन से इस धारे में एक बूंद पानी तक नहीं है। ये पानी सीधा जमीन के नीचे रिसाव हो रहा है, जिसके कारण जमीन धंस रही है और मकानों में दरार है। अब इस ढंग से जैसा ये पानी यहाँ पे कंटिन्यू नीचे धंसा जमीन के अंदर जा रहा है, तो आगे जो नीचे मकान है, हमारी मकान भी यहाँ से नीचे 20 मीटर पर है, क्या पता वो पानी उधर निकल कर मकान डैमेज हो जाए। वैसे डैमेज तो हो गया, हमारा मकान रहने लायक नहीं है, लेकिन इस पानी से और चिंता बढ़ गई है। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस की अनुशासन समिति घोषित हो गई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने जानकारी देते हुए बताया है कि राष्ट्रीय महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने अनुशासन कमेटी की घोषणा करते हुए लेटर जारी किया है। उत्तराखंड कांग्रेस की अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री नवप्रताप को बनाया गया। इसमें 4 अन्य सदस्य होंगे, जिसमें महेंद्र सिंह पाल, घनीलाल शाह, राम सिंह सैनी, प्रभुलाल बहुगुणा शामिल है। कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि का कहना है कि अनुशासन कमेटी को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दिया गया निर्णय बहुत सराहनीय है। इसमें सभी सीनियर एवं अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है। कि पूर्व मंत्री नवप्रभाव बनाए गए अध्यक्ष और कांग्रेस की अनुशासन समिति घोषित कर दी गई है, जिसमें जो तमाम मेंबर्स हैं उनके नाम घोषित कर दिए गए हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी ने इस बात को लेकर जानकारी दी।
खबर देहरादून से, जहां केंद्र बजट पेश होने के बाद एक और बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें अपने स्तर से बजट से होने वाले फायदों की जानकारी आमजन तक पहुंचा रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र बजट आने के बाद संगठन स्तर पर बजट पर चर्चा हो लेकर पूर्व प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो बजट के फायदों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसको लेकर जो फायदे हैं बजट के, वो आम जन तक बीजेपी द्वारा पहुंचाई जा रही है, जहां बजट को लेकर चर्चा भी हुई है और इस बात की जानकारी अनिल गोयल ने दी है। अनिल गोयल की अध्यक्षता में एक गठन किया गया कमेटी का, जिसमें अब जनता तक तमाम बातें पहुंचाई जाएगी। मोदी जी की सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रख करके केंद्रीय बजट जो है इस समय संसद में रखा है और मुझे लगता है कि युवा हों, महिला हों, कर्मचारी हों, पेंशन भोगी हों, ऐसे सभी को ध्यान में रख करके ये बजट तैयार किया गया है। इस बजट को आम जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी बजट पर चर्चा कार्यक्रम 1 तारीख से प्रारंभ किया है। प्रदेश स्तर पर इसकी एक समिति, अनिल गोयल जी हमारे पूर्व प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, उनके नेतृत्व में एक समिति प्रदेश स्तर पर गठित की गई है। काशीपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने मंडी गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश भर के साथ ही उत्तराखंड राज्य में महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। बीजेपी को वोट देकर की गई भारी भूल के लिए पश्चाताप करते हुए कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी निगाहें लगाए हुए हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं को रोजगार न दे सकी और उनके सपने घोटाले में चकनाचूर कर डाले। कांग्रेस इन घोटालों की सीबीआई जांच कराने की मांग उठा रही है ताकि बड़े चेहरे बेनकाब हो सके। के चुनाव को लेकर के गंभीर है। 2022 के चुनाव में लोगों ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया और लगभग 10 माह का कार्यकाल होने जा रहा है। इन 10 महीनों में जिस तरीके से नौजवान साथियों को रोजगार देने की बात हुई, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। यूपीएससी में प्रश्न पत्र जो लीक होते हैं, वहां भ्रष्टाचार होता है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार और आयोग ने कहा है कि पटवारी भर्ती में हुई धांधली का मामला प्रदेश में पहला मामला है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा अन्य कई परीक्षाओं के पेपर भी लीक हुए हैं। ऐसा आरोप उन्होंने आज प्रदेश सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा है कि जिस प्रश्न बैंक को उत्तराखंड के अलावा यूपी के सहारनपुर में परीक्षा से 5 दिन पहले से सैकड़ों छात्रों को पढ़ाया जा रहा था, वहीं उन्होंने बताया कि पटवारी परीक्षा में 380 प्रश्नों का प्रश्न बैंक भी आउट किया गया। खबर देहरादून से, जहां डीआईजी एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि विकासनगर थाना क्षेत्र में तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक देहात कमलेश उपाध्याय और क्षेत्राधिकारी विकासनगर के नेतृत्व में लगातार चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। इसी कड़ी में कोतवाली विकासनगर के कुल्हाल क्षेत्र में पुलिस टीमों का गठन किया गया। लगातार चेकिंग अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हिमाचल से एक डस्टर कार में अवैध शराब तस्करी हो रही थी, उत्तराखंड लाई जा रही, जिस पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए तस्करों को गिरफ्तार किया। अभी तक इस पूरे जो फर्जी दस्तावेज वाला है, जो चिकित्सा वाला है, आयुर्वेदिक चिकित्सा वाला, उसमें से हमने 11 लोग अभी तक अरेस्ट कर लिए हैं। इसमें 3 कल अरेस्ट किए हैं और इसमें एक विमल प्रसाद है। ये आपका जो है टिहरी का रहने वाला है, लेकिन यहाँ नेहरू ग्राम में रहता है। ये बेसिकली डिस्पैच कलर का काम करता है, कनिष्ठ सहायक है भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में। दूसरा अंकुर माहेश्वरी है
और ए फायल बाबू है वहां, और तीसरा विवेक रावत है, ये मास्टरमाइंड है। ये बेसिकली ये था कि ये रेस कोर्स का रहने वाला है और इसका संपर्क इमलाक के साथ था। तो शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है और डीआईजी एसपी ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है, जहां पर लगातार सूचना मिल रही थी शराब तस्करी को लेकर। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।